everyone. So today we are discuss about फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. ठीक है, सो आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में फ्लावर के. ठीक है, सो फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? गाइनोशियम. ओके, क्या बोल रहे हैं? गाइनोशियम. गाइनोशियम फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है. ओके, सो पिस्टल इज अ फीमेल पार्ट. ओके, गाइनोशियम, पिस्टल, इस सबको क्या बोलते हैं हम? फीमेल का ही पार्ट. राइट. सो फर्स्ट हमारा पिस्टल है. जो पिस्टल है, pistil has the three parts: the stigma, style and ovary. Inside the ovary is the ovarian cavity is a locule. Right. So जो स्टिग्मा है, हमारा जो फीमेल पार्ट है, वो थ्री पार्ट से मिलके बना हुआ. किस किस से? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से मिलके. राइट. स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से मिलके बना हुआ है. ठीक है, सो दिस पार्ट इज अ स्टिग्मा एंड दिस पार्ट इज अ स्टाइल एंड दिस पार्ट इज अ ओव्यूल. राइट. और जो उसकी कैविटी है, ओवेरियन कैविटी, उसको क्या बोल रहे हैं हम? लोक्यूल बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? लोक्यूल. ओके, एंड मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल्स अराइजेस फ्रॉम द प्लेसेंटा. जो मेगास्पोरेंजियम है, ओव्यूल है, वो कहाँ से अराइज हो रहा है? प्लेसेंटा से. द नंबर ऑफ ओव्यूल इनसाइड द ओवेरी मे बी सिंगल और मैनी. ठीक है, ओव्यूल ओवेरी के अंदर एक भी हो सकता है, सिंगल भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकते हैं. राइट. सो megasporangium is ovule. Megasporangium is the attached to the placenta of locule with a stalk called a funicle. ओके, सो जो मेगास्पोरेंजियम है वो किससे अटैच्ड है? प्लेसेंटा ऑफ लोक्यूल से. किसके साथ? विद अ स्टॉक, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? फ्यूनिकल बोल रहे हैं. द बॉडी ऑफ द ओव्यूल. ठीक है, जो क्या है? बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल इन द रीजन कॉल्ड हीलियम. जो ओव्यूल और फ्यूनिकल का फ्यूजन है, जो रीजन है, उस रीजन को क्या बोल रहे हैं हम? हीलियम. हीलियम इज द जंक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड ओव्यूल. ठीक है, किसके बीच का जंक्शन है? फ्यूनिकल एंड ओव्यूल के बीच का जंक्शन है. ओके, सो each ovule has a one or more protective envelope called a integument with an opening called a micropyle. ठीक है, हर ओव्यूल हैज एक या टू प्रोटेक्टिव इन्वेलॉप्स है, जिसे हम इंट्यूगमेंट बोल रहे हैं. इंट्यूगमेंट बेसिकली प्रोटेक्शन. इंट्यूगमेंट क्या करता है? एक वॉल प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, ये क्या है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है न्यूक्लियस को. ठीक है, सो विद ओपनिंग कॉल्ड अ माइक्रोपाइल. The opposite of the micropyle end is the chalazer, represent the basal part of the ovule. ठीक है, माइक्रोपाइल, एक माइक्रोपाइल एंड होता है एंड एक चलाजल एंड होता है. ठीक है, जो चलाजल एंड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल जो होता है वो चलाजल एंड होता है. ठीक है, जैसे कि अब देखते हैं हम इस टाइप से अगर हमारा स्ट्रक्चर है. ठीक है, ये हमारा ओव्यूल का टाइप है एंट्रोपस. ठीक है, इस टाइप से अगर ओव्यूल का स्ट्रक्चर होगा, राइट, बीच में हमारा क्या प्रेजेंट होगा? एम्ब्रियोसैक. ठीक है, यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होगा एम्ब्रियोसैक. ओके, सो दिस पार्ट इज दिस. ये जो ये एंड है, दिस एंड इज अ चलाजल एंड दिस एंड इज अ, ये कौन सा एंड होगा? माइक्रोपाइल एंड. ठीक है, दिस एंड इज अ माइक्रोपाइल एंड. ठीक है, ये हमारा माइक्रोपाइल एंड. ओके, दिस इज माइक्रोपाइल एंड इसके अपोजिट में कौन सा एंड है? चलाजल एंड. ओके, सो मेगास्पोरोजेनेसिस, द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसैक, सबको हम, ये क्या है? हमारे सब फीमेल पार्ट्स हैं, सब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं. मेगास्पोरोजेनेसिस इनको बोल रहे हैं हम. ओके, सो पिस्टल, जैसा कि अभी हमने पिस्टल का स्ट्रक्चर देखा भी.
सो पिस्टल क्या है? द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ओके, गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रही है फ्लावर की. ठीक है, सो गाइनोशियम में कंटेन सिंगल पिस्टल मोनोकार्पलरी. अगर गाइनोशियम में कंटेन सिंगल पिस्टल कंटेन कर रही है तो इट दैट इज मोनोकार्पलरी. उसे क्या बोल रहे हैं? मोनोकार्पलरी. एंड मे हैव अ मोर देन वन पिस्टल इज अ मल्टीकार्पलरी. अगर एक से ज़्यादा पिस्टल्स हैं तो क्या बोलेंगे? मल्टीकार्पलरी. फ्यूज्ड पिस्टल्स आर कॉल्ड अ सिनकार्पस. जो फ्यूज पिस्टल होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? सिनकार्पस. एंड जो फ्री हैं, ठीक है, जो फ्री पिस्टल्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? एपोकार्पस. दैट इज एपोकार्पस. ओके, so each pistil has a three parts: the stigma, style, and ovary. Inside the ovary is the ovary cavity locule. Megasporangium or ovules arise from the placenta. The number of ovule inside the ovary may be single or many. जैसा कि हमने अभी देखा पिस्टल के बारे में. ठीक है, this is the structure, this part is a stigma, this part is a style, this part is ovule, is a ovary wall. Okay, so each ovule has a one or two protective envelopes called integument. Okay, integument जो कि आउटर एंड इनर लेयर्स हैं जो कि प्रोटेक्ट कर रही हैं. ठीक है, जो प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं उसे हम इंट्यूगमेंट बोल रहे हैं. ओके, इंट्यूगमेंट कवर्ड द ओव्यूल एक्सेप्ट एन ओपनिंग एट द टॉप कॉल्ड अ माइक्रोपाइल. ठीक है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड अ माइक्रोपाइल. Opposite of the micropyle and is the chalazal end representing the basal part of the ovule. Okay, this is the chalazal end, right? Megasporogenesis. The process of formation of megaspore from the mother cell is called megasporogenesis. The center of the ovule there is a mass of tissue called a nucleus. The cells of nucleus have an embedded reserve food material. अब ये एक सेल हो गया हमारी. ठीक है, इज अ डिप्लॉयड. ठीक है, मेगा मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, MMC, राइट. अब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा. मियोसिस 1 और 2 दोनों. तो ये क्या फॉर्म करेंगे? फिर क्या फॉर्म होगा? टेट्राड्स फॉर्म हो जाएंगे. ठीक है, इस टाइप से लीनियर फॉर्म में टेट्राड्स फॉर्म होंगे और ये सब हेप्लॉइड्स होंगे. ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि 3 सेल्स जो हमारी हैं वो क्या हो जाएंगी? डीजेनरेट हो जाएंगी. 3 सेल्स क्या हो जाएंगी? डीजेनरेट. एंड 1 सेल कर जाएगी हमारी सर्वाइव. ठीक है, 1 सेल क्या करेगी? सर्वाइव करेगी. ओके, फिर इसके बाद क्या होगा? सेल, दिस इज सेल जो कि जिस सेल ने क्या किया? सर्वाइव किया. ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इज हेप्लॉइड सेल. अब क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा. ठीक है, कैरियोकाइनेसिस होगा. इट मीन्स न्यूक्लियर डिवीजन होगा. ठीक है, न्यूक्लियर डिवीजन होगा. सो जो हमारी सेल है फिर वो हमें, हमारी सेल होगी इस तरह से. ठीक है, इस पूरे को हम बोलेंगे एम्ब्रियो सैक. ये हमारा क्या होगा? पूरा एम्ब्रियो सैक होगा. ठीक है, एक सेकेंड, दिस, ये पूरा हमारा होगा एम्ब्रियो सैक. अब यहाँ पर 3 सेल्स प्रेजेंट होंगी. दिस साइड इज अ चलाजल एंड एंड दिस इज माइक्रोपाइल एंड. ओके, ये हमारा कौन सा एंड है? चलाजल एंड होता है और एक तरफ हमारा माइक्रोपाइल एंड होता है. ठीक है, यहाँ पर 3 सेल्स होंगी, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा. 1 सेल यहाँ प्रेजेंट होगी सेंटर में, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे. देन 1 लार्ज सेल इज यहाँ प्रेजेंट होगी एंड 2 स्मॉल सेल्स इज हर प्रेजेंट होगी. ओके, एंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट.
ओके, सो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारी एंटीपोडल सेल्स। ये कौन सी सेल्स होंगी, एंटीपोडल सेल। ओके, एंड दिस इज एग, and these two cells are synergid. ठीक है, ये टू सेल्स होंगे हमारी सिनर्जिड्स। एंड दिस सेंटर में ये होगी हमारी पोलर सेल। ये कौन सी होगी, पोलर सेल। ठीक है, जिसमें टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगी। ठीक है, इसमें क्या है, टू न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ओके, अब टोटल हमारी कितनी सेल्स हो गई, 7 सेल्स हो गई। कैसे देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमारी सेल्स प्रेजेंट है टोटल, एंड 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। एक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होगा। ठीक है, 8 क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ओके, जो सिनर्जिड क्या है, सिनर्जिन का क्या फंक्शन है कि जो पॉलन ग्रेन्स की एंट्री कराना, ठीक है, वहां से मेल गैमेटोफाइट को अंदर लाने का काम कौन करता है, सिनर्जिड। ठीक है, क्लियर। सो अब नेक्स्ट, one cell of the nucleus toward micropyle and differentiate into megaspore mother cells. Okay, it is a large diploid cells, dense cytoplasm with a prominent nuclei. The micro mother cells undergo mitotic division resulting 4 haploid megaspores. ठीक है, जैसा कि अभी समझाया कि इस टाइप से 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं। ठीक है, इस तरह से हेप्लॉइड, सारे हेप्लॉइड होंगे। ठीक है, और इसमें से 3 डिजेनरेट हो जाएंगे एंड 1 सेल सरवाइव कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से फीमेल गैमेटोफाइट बन जाता फिर। ठीक है, आउट ऑफ 4 मेगास्पोर 1 मेगास्पोर इज अ फंक्शनल एंड अदर 3 इज डिजेनरेट। ओके, वही बात कि 3 तो डिजेनरेट हो जाती है और 1 जो मेगास्पोर है वो सर्वाइव कर जाता है। इट मीन्स कि वो फंक्शनल है, राइट। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्ड इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, सो जो 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 फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या बन जाता है, वो किस में डेवलप हो जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, सो फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज द एम्ब्रियोसैक। ओके, उसे क्या बोल रहे हैं हम, फीमेल गैमेटोफाइट को एम्ब्रियोसैक बोल रहे हैं। ओके, जो अभी हमने स्ट्रक्चर देखा था पूरा, सो इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं, एम्ब्रियोसैक बोल रहे हैं। इसके अंदर हमारी सेल्स ये प्रेजेंट है। ओके, सो इस पूरे को हम एम्ब्रियोसैक बोल रहे हैं। ठीक है, गैमेटोफाइट को। द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड अ मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोसैक फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज कॉल्ड अ मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसैक, उसे हम बोल रहे हैं। ओके, the nucleus of functional megaspore divided by mitotic division to form 2 nuclei which were moved to the opposite pole to nucleated embryo sac. The 2 successive mitotic division leads to formation of 4 nucleate and the later nucleated stages of the embryo. Okay. ऑल माइटोटिक डिवीजन आर फ्री न्यूक्लियर टाइप। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको पूरा डायग्राम में सब बताया कि 1 सेल है। ठीक है, मदर सेल है, उससे फिर हमारा टेट्राड फॉर्मेशन हुआ, देन हमारा कैरियोकाइनेसिस हुआ, इट मीन्स न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, देन हमारा एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन होगी, इट मीन्स गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, सो ऑल माइटोटिक डिवीजन आर अ फ्री न्यूक्लियर टाइप। कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। 3 सेल्स आर ग्रुप्ड टुगेदर एट द माइक्रोपाइल एंड कंसिस्ट ऑफ अ एग apparatus.
The egg apparatus in turn consists of a two synergid cells of one egg cell. ओके, जैसा कि अभी हमने इस तरह से डायग्राम में देखा था कि यहाँ पर एक एग सेल्स प्रेजेंट है और यहाँ पर टू सिनर्जिड सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये टू सिनर्जिड सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी थ्री सेल्स प्रेजेंट है एंड सेंटर में सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, सो दिस इज अ egg cell and this two cell is a synergid cell. Okay, synergid have a special filiform apparatus which play an important role is guide the enter of a pollen tube into the synergid. ठीक है, सो वही बात की जो फंक्शन क्या फंक्शन होता है सिनर्जिड सेल्स का, ये पोलन ग्रेन्स की एंट्री कराना और वहाँ से मेल गैमेटोफाइट को अंदर लाने का काम करती हैं, राइट। थ्री सेल्स अरेंज टूवर्ड चेलेजल एंड कॉल्ड एंटीपोडल। ठीक है, सो जो हमारी ये थ्री सेल्स हैं ये एंटीपोडल सेल्स कहलाएंगी। द थ्री सेंट्रल सेल्स हैज अ टू पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, जो ये सेंटर सेल है इनके पास टू पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, ओके, दिस इज अ सेंटर सेल एंड टू पोलर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। अ टाइप typical angiosperm embryo sac at a maturity is at 8 nucleated and 7 cells. Okay, वही बात कि 7 हमारी cells present हैं and 8 nucleated न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ठीक है, ये 7 सेल्स हमारी प्रेजेंट है और इनमें 8 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ओके, ये एक मेच्योर एम्ब्रियोसेक का स्ट्रक्चर है। क्लियर? सो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।